नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है ब्रश टूल, और बी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए विदाउट बटन प्रेस किए अपने माउस को कर्सर को यहाँ रखते हैं तो आपको उसकी गाइडलाइन भी मिल जाती है। और ये बेसिकली पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पेंटिंग कस्टम ब्रश स्टॉक होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको मज़ीद टूल्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आपको ब्रश टूल समझ आ जाता है तो आपको इरेजर टूल, इसके अलावा स्मज टूल, बर्न टूल ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, क्योंकि इनकी और ब्रश टूल की, इसके अलावा इरेजर टूल, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ऑप्शंस आ रहे हैं इरेजर टूल के अंदर भी आपको तकरीबन जो है वो यहाँ पर इरेजर टूल के अंदर दिखाता हूँ वही ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी वही ऑप्शंस आपको नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप ब्रश टूल को समझ जाते हैं तो आपको बाकी टूल्स ऑटोमेटिकली तकरीबन समझ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी क्या है जी, सबसे पहले आपके पास आ जाता है ये पैनल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसके साइज, हार्डनेस, ठीक है, इसके अलावा इसके जो स्ट्रोक डिफ़ॉल्ट आपको फोटोशॉप देता है, ठीक है, वो स्ट्रोक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ है कि कुछ तो ब्रश जो है वो आप माउस के साथ यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ इसमें अंदर जो ब्रशेज़ हैं वो ग्राफिक टैब्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, यानी प्रेशर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो डेफिनेटली मेरे पास यार ग्राफिक टैब नहीं है, और आपके पास भी तकरीबन बहुत कम दोस्तों के पास मे भी हो, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी वही ब्रशेस को यूज़ करेंगे जो कि माउस के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हार्ड ब्रश स्ट्रोक आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो इसकी इमेज होती थी वो इस तरह आपको नीचे यहाँ बॉक्स में नज़र आ रही होती थी, जैसा यहाँ ऊपर आपको बॉक्स नज़र आ रही है ना, यानी विदाउट नेम के। तो यहाँ पर अभी इन्होंने लेटेस्ट वर्जन के अंदर वो ऑप्शन खत्म कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ नाम है, यहाँ स्टॉक है। ठीक है, पहले वो थंबनेल मेरे ख्याल से आई थिंक सो व्यू से कहते थे, वो यूं आता होता था, लेकिन वो इन्होंने यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छा यही पैनल अगर आपने यहाँ पर ऑन कहीं पे भी करना है तो आप अपने जहाँ पर भी आपका ब्रश है आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पैनल यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके साइज़ के बारे में, इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे तो आपको ये साइज़ का पता ही है, जिस तरह कि आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, क्विक सिलेक्शन टूल में, या इसके अलावा इन टूल्स में आपने देखा कि हम ब्रश का जो साइज़ है, ठीक है, वो ये ब्रैकेट्स के साथ जो है वो राइट ब्रैकेट से स्केल अप कर लेते थे और लेफ्ट ब्रैकेट से स्केल डाउन कर लेते थे। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही शॉर्टकट की अप्लाई होगी। सिंपली आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अगर आप इसके स्केल को यूं जो है वो शॉर्टकट के जरिए आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेफ्ट करेंगे तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मैनुअली भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। ठीक है, मैनुअली भी आप काम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस है। इस वक्त ये मेरा ब्रश जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, जिस तरह कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ इसका करके। इसके लिए अच्छा यहाँ पर अपने ज़हन में रखें, जब भी आप ब्रश पे काम कर रहे हैं ब्रश टूल पे, तो आप कोशिश करें सबसे पहले न्यू लेयर ले लें। न्यू लेयर लेने का तरीका एक तो ये है कि मैनुअली आप यहाँ से क्लिक करें, न्यू लेयर आ जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन प्रेस करेंगे, न्यू लेयर एंटर कर देना है, आपके पास ये न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर न्यू लेयर आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको ब्रश क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके एजेस शार्प नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा आप कह लेना कि उसके अंदर फेदर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने इसको हार्ड करना, बिल्कुल पॉइंट कलर यानी शार्प कलर आए, बिल्कुल ये जो सॉफ्टनेस है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ मैनुअली इसको हार्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सॉफ्ट था, ये हार्ड है। ठीक है, अच्छा इसी के बरक्स अगर ये भी काम आपने शॉर्टकट के जरिए करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करें। तो ऑल्ट का बटन प्रेस करके जिस तरह आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपके पास एक रेड कलर का ब्रश का स्ट्रोक्स आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में, ये आपका ब्रश नहीं है, सिर्फ आपको प्रोमिनेंट करके दिखा रहा है कि इस वक्त आपका ब्रश जो है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, उसके अलावा आपका साइज क्या है। ठीक है, अच्छा अगर तो आप अपने लेफ्ट क्लिक सॉरी राइट क्लिक और ऑल्ट के बटन को प्रेस कर कर अपने ये माउस के कर्सर को अप की तरफ करेंगे, यानी टॉप की तरफ करेंगे, तो क्या होगा जी, इसके अंदर सॉफ्टनेस आएगी। ये देख सकते हैं सॉफ्टनेस आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बता भी रहा है कितने % सॉफ्ट कर दिए। ठीक है, और अगर आप नीचे की तरफ यानी बॉटम की तरफ करेंगे ड्रैग, तो ये इसको हार्ड कर देगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर आप ऑल्ट और राइट क्लिक के साथ नीचे की तरफ अपने माउस के कर्सर को करेंगे तो ये हार्ड कर देगा इसके एजेस को, और अगर आप इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो सॉफ्ट कर देगा। इसके अलावा यहीं से अगर आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले आप अप एंड डाउन कर रहे थे तो
हार्ड एंड सॉफ्ट हो रहा था। अगर अब आप राइट एंड लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो इसका स्केल अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आप बेशक ब्रैकेट्स के जरिए इसके स्केल को अप एंड डाउन कर लें, या फिर आप अपने जो है वो ऑल्ट और राइट क्लिक के साथ कर लें, ठीक है। ये आपको दोनों ऑप्शंस मैंने जो है वो बता दिए। देखिए इसने हार्ड कर दिया, अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसका साइज जरा कम कर लूँ, ठीक है, हमें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये इसका पैनल था, ठीक है। इसके अंदर मजीद जो ऑप्शंस हैं वो है इसकी डायरेक्शन। वो आपको इस तरह समझ आएगी कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं इसी ब्रश को, ठीक है, जिस तरह कैलीग्राफी का ब्रश होता है, ठीक है, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर इसका जो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करके देखेंगे, इसकी आई थिंक तो स्ट्रोक की जो विड्थ है, आई थिंक तो विड्थ इसे कहते हैं, वो जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको अगर आप यूं कर लें, ठीक है, तो ये वो कैलीग्राफी टाइप का ब्रश बन जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कैलीग्राफी। अब यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करके इसकी सिंपली एंगल को भी चेंज कर देंगे तो भी आप ये देख सकते हैं कैलीग्राफी ब्रश बन चुका है। अगर मैं ऑल्ट के साथ एग्जांपल के तौर पर इसको बिल्कुल हार्ड कर दूं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना नाम या जो भी चीज़, ठीक है, वो ऐसे कैलीग्राफी मुझे कोई इतनी खास आती नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, कंट्रोल जी अनडू कर देना है यहाँ पर, ताकि हमें नज़र आता रहे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका साइज जो है वो कम कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलिफ बा, ओ सॉरी, थोड़ा सा यार मुझे इंफॉर्मेशन है बा के बारे में, ठीक है। ये किताबत के अंदर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। देखिए अलिफ बा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑल्ट के साथ इसकी बेशक कॉपी ले लें तो फिर ये ता भी बन जाएगा, ठीक है। तो यूँ आप इससे कैलीग्राफी ब्रश भी बना सकते हैं। खैर कैलीग्राफी के लिए इलस्ट्रेटर बेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वापस हम कंट्रोल एंड न्यू करके न्यू लेयर बना लेते हैं और ब्रश टूल पे चले जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद दोबारा हम कोई भी कस्टम ब्रश जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये आपके जो लास्ट आप ब्रशेज यूज़ करेंगे वो इसकी हिस्ट्री में सेव होते रहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ब्रश को भी हम देखेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आपके पास सेव होते हैं, अगर आपने वो भी करनी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है, अच्छा यहाँ पर ना वैसे तो ये बहुत बड़ा एक टूल है, ठीक है, यानी इसके अंदर आप कस्टम ब्रशेस को खुद भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ब्रशेस किसी से लेकर उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये अभी बिगिनर्स के लिए है तो इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो ओपनिंग चीज़ों की कारा सिर्फ यहीं पर रहेगा। इंशाल्लाह जब हम एडवांस में जाते जाएंगे तो सेशन 2 में कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें ओपन की जाएं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मजीद वैसे इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको ये इसका स्ट्रोक और विद नेम शो हो रहा है, ठीक है। पहले जब जिन सॉफ्टवेयर जो फोटोशॉप के ओल्ड वर्जन से 15 वगैरह आई थिंक सो 15 18 उसके अंदर यहाँ पर यूँ होता था, इसका सिर्फ जिस तरह यहाँ ऊपर आपको थंबनेल व्यू शो हो रहा है ना, इस तरह थंबनेल व्यू शो होता था, नेम वगैरह शो नहीं होता था, और यहाँ पर इसके ऑप्शंस थे, ठीक है। यहाँ पर इस बार इन्होंने वो थंबनेल व्यू आई थिंक सो उसे कहते हैं वो इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर सिर्फ नेम और स्ट्रोक जो है वो इन्होंने शो कर दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ नेम को आई थिंक सो ऑफ कर दें तो देखिए नेम ऑफ कर देगा, लेकिन रहेगा ये उसी तरह, यानी आपको स्ट्रोक नजर आता रहेगा, ठीक है। तो नेम मुझे ऑन रहने देना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं अपनी इजी के लिए, ठीक है। इसके अलावा इस पैनल का जो साइज इंक्रीज हुआ है उसे भी डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा स्ट्रोक्स को अगर देखना चाहें तो जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर इसके ब्लेंडिंग मूड, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि ये ब्लेंडिंग मोड एज इट इज उस तरह काम करते हैं जैसा अपने लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड देखे थे, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट जो प्रोफेशनल लोग हैं वो यहाँ पर इन मोड्स को यूज नहीं करते। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर स्केल अप किया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि अपने ब्रश का जो भी कलर है आप स्टार्ट में उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये ब्रश को अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे जो है वो स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये स्क्रीन होने लग गया, ठीक है। देख सकते हैं कलर कलर के अंदर स्क्रीन, यानी यहीं पर वो ब्लेंड मोड इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखें जी ये डार्क करना स्टार्ट इसने कर दिया। इसी तरह अगर इसके अंदर मजीद अगर आप ओवरले करते हैं तो देखें इसकी डार्क एंड लाइट, यानी यहीं पर वो चीज़ें जो आप अपने ब्लेंडिंग मोड में जाकर यानी लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड में करते हैं उसने यहाँ पर आपको करके दे दी, ठीक है। अगर आप को इतना प्रोफेशनल यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट हम इसे नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल जी अनडू कर लेंगे। बेशक अब लेयर जो है वो यहाँ से डिलीट करके बेशक न्यू बना ले, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से करके डिलीट किया, न्यू बना ली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओपेसिटी और फ्लो,
ठीक है। ओपेसिटी में और फ्लो में डिफरेंस है, ये मैं आपको पहले बताता जाऊं। ओपेसिटी क्या है, एग्जांपल के तौर पर इस वक्त मेरे ब्रश की ओपेसिटी 100% है, ठीक है। मैं क्या करता हूं जी, एग्जांपल के तौर पर इसे 50% कर देता हूं और यहां से मैं ब्रश का जो वेट है, सॉरी जो हार्डनेस है उसे कंप्लीट 100% कर देता हूँ, ठीक है। सॉफ्टनेस खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ ब्रश को फेरता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर इस वक्त ये 50% कलर की ओपेसिटी 50% ऑफ आपको नजर आ रही है। सॉरी, यहाँ पर मैं दोबारा कंट्रोल जी अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पर इसको पेंट करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर इसकी इस वक्त कलर की 50% ओपेसिटी आपको लो नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखा, मैं यहाँ पर माउस को प्लेस करता भी जा रहा हूँ, अभी मैंने जो है लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको राउंड एंड राउंड करता भी जा रहा हूँ, लेकिन इस पे अभी आपको 50% ही कलर की ओपेसिटी नजर आ रही है। लेकिन जब मैं माउस को रिलीज करके दोबारा इसके ऊपर पेंट करूंगा तो मजीद 50% जो इसकी कलर की ओपेसिटी है वो आपको यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसकी ओपेसिटी, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहीं पर कम इसकी ओपेसिटी करके वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम मिक्सिंग जो टूल है ब्रश टूल, उससे जब देखेंगे तो उसके अंदर हम अक्सर फेस की जब रीटचिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कम जो है वो कलर हो, ठीक है। एक तो ये इसकी ओपेसिटी है, दूसरा इसका होता है फ्लो, ठीक है। मैं कंट्रोल जी एंड 2 कर रहा हूँ इसको कंप्लीट, ओह सॉरी ज़्यादा ही हो गया, डी2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। दोबारा मैं न्यू लेयर बना लेता हूँ ताकि इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम वापस इसको मैं 100% कर रहा हूँ, ठीक है। 100% करने के बाद अब यहाँ जो इसका फ्लो है ये ज़रा डिफरेंट है। जैसा मैं यहाँ पर मार्करी टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ लिप्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बी से ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसकी जो है क्या नाम है फ्लो को जो है वो 30% कर देता हूँ या 20% कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया। तो अब चूंकि ये इसका फ्लो है, ठीक है, कहीं पर बाज का जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं वहां पर कहीं जगह पर वही कलर का जो है वो को थोड़ा डार्क करना होता है और कहीं पर उसी को लाइट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर ओपेसिटी को कम कर दिया, जिस तरह ओपेसिटी के अंदर ये था कि जब आप माउस को रिलीज कर देते हैं, यानी जो है वो रिलीज छोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा पेंट करते हैं तो फिर उसके ऊपर पेंट होता है, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर चूंकि ये फ्लो है कलर का कि आपने कितना कलर प्रोड्यूस करना है, कितना कलर जो है वो रिलीज करना है, तो इसलिए अगर आपने एक बार अगर माउस ना भी रिलीज किया, यहाँ पर जैसा मैंने पेंट कर दिया, अब मैं इसके ऊपर बार बार पेंट करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली से डार्क करता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो है, ये पेंटिंग के लिए जो दोस्त पेंटिंग करते हैं उनको इसके बारे में ज्यादा सेंस होगी, ठीक है। वो इसको अच्छे तरीके से यूज भी करते हैं और इस पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से जो है ना उस पर वर्क करता है, तो ये इसका बेसिकली जो है वो फ्लो है, ठीक है। इसके अलावा मैं कंट्रोल जी अनडू कर देता हूँ इसको कंप्लीट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस ब्रश को थोड़ा यूज करना सीख लेते हैं। नंबर 1 पे तो आप इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया। मैं इसका फ्लो वापस 100% करता हूँ, अभी हमें जरूरत नहीं है, कंट्रोल जी अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर शिफ्ट की मदद से, ओह सॉरी, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जी अनडू कर दूं और मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर कर अगर इसे प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखो ऊपर नीचे भी आप करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्क करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेट की जगह, अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, तो मैं चाहता हूँ कि यूं टेढ़ी लाइन है, इसका एंगल थोड़ा टेढ़ा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगाया, उसके बाद शिफ्ट का बटन होल्ड कर कर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी लाइन लग जाएगी, ठीक है। मैं इसकी हार्डनेस आई थिंक जो है ना वो कंप्लीट है वैसे तो, ठीक है। अच्छा, तो यूं इसी तरह आप यहाँ पर शिफ्ट की मदद से आप यूं भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके साथ आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी अनडू करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर वैसे ब्रश टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया बैनर्स वगैरह के अंदर, तो हम इसको मास्किंग के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर हमने बैकग्राउंड्स वगैरह मर्ज करने हो तो उसके लिए यूज़ करने, ठीक है। तो ये इसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है यहाँ पर पेंसिल टूल, ठीक है जी। यहाँ पर पेंसिल टूल ये सेम एज इट इज इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज चेंजिंग नहीं है, आप देख सकते हैं ये उसी तरह है पेंसिल टूल। अगर मैं इसको, अच्छा यहाँ पर एक चीज है कि ये देखें इसके अंदर भी वही चीज है, सॉफ्टनेस है, ठीक है, ये देखें। लेकिन ये कंप्लीट जो है ना
एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको सॉफ्ट भी कर देता हूँ ना, तो ये बिल्कुल वो ब्रश की तरह सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। ये अपने ज़हन में आपने रखना है, ये ब्रश की तरह जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी इसकी सेटिंग वही चीज़ है, इसके अंदर कोई तरह नहीं है। जैसा कि मैं शिफ्ट की मदद से ये लगा रहा हूँ तो ये उसने लाइन लगा दी इस तरह। यहाँ शिफ्ट की मदद से बेशक आप कंट्रोल-Z अनडू कर दें इन सबको, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं, वही शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, स्ट्रेट ही लाइन को वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पेंसिल टूल भी उसी तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है जी। वैसे तो फोटोशॉप के अंदर कलर रिप्लेस करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ज़्यादातर लोग उन्हीं ऑप्शंस के ज़रिए ही किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि टूल है और मैं अभी इस सेशन में टूल्स को लेकर चल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो मुझे नॉलेज है इसके बारे में आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही ब्रश की तरह आपके पास स्केल अप यानी साइज़ को अप एंड डाउन करना है, वो कर सकते हैं। ऑल्ट और राइट की क्लिक के साथ हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइज़ अप एंड डाउन वही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका स्केल का साइज़ जो है वो कम कर लेता हूँ और इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर कलर मोड है, ठीक है। तो यार यहाँ पर अगर मैं कलर मोड के बारे में आपको बताता जाऊँ तो इसके बारे में आपको पूरी कलर्स की थ्योरी पता होनी चाहिए, तो इसलिए आपने इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर ह्यू सैचुरेशंस का ऑप्शन है, इन्हें डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, क्योंकि जब आपको कलर की समझ होगी तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ह्यू क्या है, सैचुरेशन क्या है। क्योंकि इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि ह्यू जो है वो है कलर ही है, लेकिन उसकी लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें हैं। तो जब आपको इंशाल्लाह कलर की सेंस आ जाएगी, कलर के बारे में आप थ्योरी को समझ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये मूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। तो चूँकि अभी हम बिगिनर्स में हैं तो इसलिए मैं इन चीज़ों के अंदर डिटेल जो है वो ज़्यादा नहीं शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये 3 ऑप्शंस और यहाँ पर टॉलरेंस, आपने मेन इन 3 चीज़ों को देखना है, ठीक है। इसके अंदर ही जो भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं फिल वक्त इन्हीं के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑल सैंपल लेयर का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने यहाँ पर वर्क करना है, अपनी डुप्लीकेट लेयर बना लें ताकि आपकी जिन लेयर को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कंट्रोल-J कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये सैम्पलिंग का ऑप्शन है, कॉन्टीन्यूस इसका ऑप्शन है सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद ये ऑन्स या वंस का ऑप्शन आता है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड स्वाचेस का, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कॉन्टीन्यूस या सैम्पलिंग ऑप्शन पर। यहाँ पर सिंपली अपनी अपनी पहले इमेज को जूम कर लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं इसे जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्रश के, जहाँ वैसे आपने ब्रश टूल देखा उसके अंदर ये प्लस का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपके क्विक सिलेक्शन की तरह आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्लस का आइकन जिस जिस पार्ट पर होगा वहाँ वहाँ पर भी आपके कलर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, कलर रिप्लेस कैसे होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जो कॉन्टीन्यूस ऑप्शन है, ठीक है, सैम्पलिंग कॉन्टीन्यूस आई थिंक सो, इसके अंदर आपने आ जाना है और अपने फोरग्राउंड कलर के अंदर जो भी आपका कलर होगा, ठीक है, ये उसके साथ आपकी ये जो कार का कलर है उसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जिस तरह मैं इसे कर देता हूँ येलो, ठीक है, ये वाला येलो करता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैंने सिंपली ब्रश का साइज जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, जो है वो ना करना, स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं इसने कितने अच्छे तरीके से जो है वो आपकी जो इस इमेज का कलर है वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मूव करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब एक छोटी सी चीज़, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर टॉलरेंस का एक ऊपर ऑप्शन है, तो ये समझ लें कि टॉलरेंस वही चीज़ है जिस तरह आपने मैजिक वॉन्ड टूल में देखा था कि जितना आप मतलब उसकी परसेंटेज को बढ़ाई जाते हैं उतने ही कलर की लाइटनेस और डार्कनेस को वो कवर करता जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये कार का जो कॉर्नर था, यहाँ पर जो ये पार्ट था इसका, ये डार्क था। तो वो जो हमारा ब्रश है वो ये समझ रहा है कि ये और ये सेम कलर्स हैं, तो इसलिए उसने वहाँ नीचे भी हल्का सा लाइट सा जो है वो येलो कलर कर दिया, ठीक है। अगर आप यहीं पर अगर एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी अगर मैं कंट्रोल-Z अनडू करूँगा तो सारे ही चले जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि वो प्रेस करके एक बार ही कर दिया था, तो यहाँ पर अगर इसे 30% कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो अब मैं यहाँ पर अगर पेंट करता हूँ तो देखिए उसने उतना एरिया जो है वो ज़्यादा पेंट नहीं किया, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको किया, देखें अभी भी इसने ये चीज़ को
स्किप कर दिया क्योंकि मैंने इस डार्क मोड के ऊपर नहीं किया था, तो इसलिए उसने स्किप कर दिया। आप यहाँ पर अपने ब्रश का साइज को अगर छोटा कर लेंगे तो और अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये वही समझेगा कि ये इसी का एरिया, क्योंकि डार्क पार्ट है तो वो उसी का एरिया समझेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और यहाँ पर उसी तरह जैसा मैंने आपको बताया था स्पॉट डीलिंग ब्रश टूल में कि आप अपने ब्रश को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जो है उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस टूल के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर वापस के साइज को अप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस कलर को रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये इंशाल्लाह कलर आपका रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, यहाँ पर आप इसके साइज को कम कर लें और यहाँ पर भी स्प्रे कर दें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आपकी जो है वो कार का कलर कितने अच्छे तरीके से जो है वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो गया जी आपके जो है वो सैम्पलिंग का कॉन्टीन्यूस। जो भी आपके यहाँ पर ब्रश के नीचे जो भी ये प्लस के जो आइकन है इसके नीचे जो जो भी कलर आता जाएगा ये आपके फोरग्राउंड वाले कलर के साथ इसको मैच करता जाएगा, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं देखें, अब यहाँ पर चूंकि इतना इस तरह डार्क नहीं था तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से उसने कवर किया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप अपनी टॉलरेंस को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आपने टॉलरेंस को भी कंट्रोल करना है, साथ आपने देखना है कि आपकी जो इमेज के अंदर जिस तरह का कलर है वो उसी के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी अभी फिल वक्त ये डार्कनेस और लाइटनेस दोनों को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपने कोई स्पेसिफिक कलर को चूज नहीं किया तो इसलिए ये आपकी डार्कनेस और लाइटनेस, तो इसी तरह अगर डार्क में नीचे यानी उसके जो सरफेस है ज़मीन वाला एरिया उसके साथ भी कोई कलर मैच हो रहा है तो उसने उसको भी पेंट कर देना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ का आपने ख्याल करना है और आप जितना आप अच्छे तरीके से जूम करके इस पर वर्क करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका जो है वो ये कलर रिप्लेस करेगा। देख सकते हैं इसने कितने अच्छे तरीके से जो है वो कलर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये देखें आप, इससे ये देखें अब यहाँ पर फिर वही डार्क इशू आया तो इसने यहाँ पर लाइट सा येलो कलर यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, अच्छा नंबर 1 पे तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, नंबर 2 पे आप इसके अंदर मजीद क्या कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर आपने मजीद और अच्छे तरीके से कलर का वर्क करना है, ठीक है, मैं इसे कंट्रोल जी अनडू कर दे, अनडू करना चाहते हैं तो अनडू कर दे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लेयर को डिलीट कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल जी कर लेता हूँ, जे कर लेता हूँ ताकि न्यू बन जाए। ठीक है, वैसे जब आप ये कलर्स के यूज वैसे सैचुरेशन को शेडिंग ये बहुत अच्छे तरीके से कलर को रिप्लेस कर देगा। डेफिनेटली उन्होंने टूल बनाया बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, लेकिन चूंकि अभी आप बिगनर्स हैं तो इसलिए सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी टूल्स पढ़ा कर आपको आगे जाया जाए और कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाए जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑन्स या वंस का, ये ऑप्शन है अगर आप इस टूल पे हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये भी आपके कलर को ही रिप्लेस करता है, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आपने एक बार जैसा ये लाइट एरिया है आपकी इस वक्त ये कार का लाइट एरिया, मैं यहाँ पर इसको चूज कर लेता हूँ कलर को। ठीक है, मैंने अपने माउस के यानी लेफ्ट क्लिक को ड्रैग किया, सॉरी प्रेस किया, प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पर जब माउस को ड्रैग करता रहूंगा इस पर पेंट करता रहूंगा। ठीक है, अब ये करेगा ये कि जब तक मैं अपने माउस को रिलीज नहीं करूंगा, ठीक है, तब तक ये आपके यानी पूरी इमेज के अंदर जो लाइट एरियाज हैं, जिस तरह की कार के अंदर जो लाइट एरियाज हैं, ये सिर्फ उन्हीं में पेंट करेगा। ये देख सकते हैं मैं नीचे भी कर रहा हूँ जहां पर लाइट पड़ रही है, हाईलाइट्स हैं। ठीक है, अब हाईलाइट शैडो ये इंशाल्लाह आगे जाकर हम कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। ठीक है, तो लाइट एरियाज को ही सिर्फ ये कवर कर रहा है, देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब ये डार्क एरिया में जितना मर्जी आप घुमाते रहे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि ये पहले वन सैंपल लेता है, लाइट है या डार्क है, तो उसी के मुताबिक उस एरिया में कलर करता है। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर आपने स्टार्ट में जब तक अपने माउस को रिलीज किए बगैर, ठीक है, अब मैं अगर माउस को रिलीज कर दूंगा उसके बाद मैं डार्क एरिया से इसका सैंपल उठाता हूँ, ठीक है, तो फिर ये आपकी इमेज के जितने डार्क पार्ट हैं उन्हें ही पेंट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने माउस को रिलीज कर दिया लेफ्ट क्लिक को, अब मैं दोबारा यहाँ से डार्क कलर में पेंट करता हूँ। ठीक है, देखें मैंने डार्क कलर में पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल अब ये सारा मेरा एरिया जो है वो डार्क करेगा। अगर मैं यहाँ से लाइट पे आ रहा हूँ तो देखें ये पेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये डार्क एरिया को ही पेंट करेगा जहां पर उसको शेडोज नजर आएंगे। ठीक है, तो इसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर आपने स्पेसिफिक पहले लाइट एरिया को करना है, लाइट को कर लें, डार्क को फिर करना है, डार्क कर लें, तो ये देखें सिर्फ अब डार्क एरियाज को ही करेगा, जहां पर इसको हाईलाइट्स नजर आएगी वहां पर ये इसको स्किप कर देगा। ठीक है, देखें
इसने सिर्फ डार्क एरिया को करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो है स्वाचेस का, ठीक है, बैकग्राउंड स्वाचेस का। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करूँ तो बैकग्राउंड स्वाचेस का आपके पास ऑप्शन है। ये क्या काम करता है, ये करता है कि इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि पहले आप उस जिस कलर के साथ आपने रिप्लेस करना है उससे चूज कर लेते हैं, फिर आप उसको सिंपली रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे सॉरी डल कर रहा हूँ, क्लियर को कंट्रोल जे कर रहा हूँ ताकि कंट्रोल जी अनडू इतना टाइम हम वेस्ट ना करें। मैं अपनी इमेज को जूम कर लेता हूँ, मैं फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, हमने यहाँ पर ये करना है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बैकग्राउंड यानी स्वाचेस में चल जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ये वाला कलर जो है वो चूज कर लेता हूँ, यानी कि ये जो है वो ना बहुत ज़्यादा लाइट है ना बहुत ज़्यादा डार्क है, मिड टोन में आ रहा है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको चूज कर लिया। अब मैं अगर ये वाले ऑप्शन यानी जो बैकग्राउंड स्वाचेस वाला ऑप्शन है सैम्पलिंग, इस पर क्लिक करके अगर मैं अब पेंट करता हूँ तो ये देखें ये करेगा क्या कि जहां पर आप इसको ये कलर मिलेगा ये उसी को ही रिप्लेस करेगा। इसके अलावा आप बाहर जिधर मर्जी घूमते फिरते रहें ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आता हूँ यानी अपनी कार की बॉडी के ऊपर आता हूँ जहाँ पर कलर को हमने सैंपल लिया था, ये उसे रिप्लेस कर देगा। लेकिन आपके बाहर कहीं पर भी ये देखें ऐसा वाइट कलर है, इस पर रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसके लिए पहले से कलर चूज किया हुआ है कि हमने इसके साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप मतलब अपनी मर्जी से जिसको भी कलर्स को रिप्लेस करना चाहे कर सकते हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, एक ही क्लिक में 2 क्लिक्स में आप पूरी कार का कलर चेंज कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा नहीं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास लेक्चर्स में जाकर वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर लिमिटर है, कॉन्टिजियस है, ठीक है, डी कॉन्टिजियस है, फाइडेजिस है, ठीक है, टॉलरेंस है, ठीक है। इसके अलावा मूड से तो ये इंशाल्लाह जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी इंशाल्लाह टूल और अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी बिगनर्स हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। कलर रिप्लेसमेंट टूल के बाद आपके पास नीचे आ जाता है मिक्सर ब्रश टूल, ठीक है। सिंपली यहाँ पर इसकी सेटिंग्स उसी तरह है, प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं। इसका नॉर्मल ब्रश की आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह साइज़ वगैरह है, हार्डनेस वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा इसकी रोटेशन वगैरह है, ठीक है, वो वही सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए इस पर मैं टाइम जो है वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास इस वक्त ये कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसके साथ ही देखें कि छोटा सा एरो का बटन समझ लें नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोड ब्रश, क्लीन ब्रश एंड लोड सॉलिड कलर ओनली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल इतना मतलब है कि अगर आपने कोई भी न्यू ब्रश लिया, न्यू ब्रश के ऊपर कोई भी एक कलर उसे सेलेक्ट किया और उसे पेंट किया, उसके बाद जब आपने उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्रश को वॉश करना पड़ता है। उसी तरह यहाँ जो है फोटोशॉप आपको बता रहा है कि पहले आपने कोई भी कलर जिसे चूज़ करना है ब्रश के ऊपर ऐड करना है वो आप लोड करेंगे। उसके बाद जब आप न्यू कलर ऐड करना है तो उसके लिए आप पहले ब्रश को क्लीन करेंगे और फिर न्यू कलर लेंगे, ठीक है। जैसा एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर ये येलो कलर ये भी रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोड भी करना चाहें कोई मसला नहीं, आप इस पर डबल क्लिक करें, बल्कि सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। रेड है, मैं चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं यहाँ वर्क करने के लिए पहले यहाँ पर ले रहा हूँ एक न्यू लेयर, ठीक है, ताकि हमारी ओरिजिनल लेयर को ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्रश टूल से सिंपली क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ पर ब्रश करता हूँ। देखें यहाँ पर ये ब्रश होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। वरना तो अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कर देंगे तो अब यहाँ पर कोई भी इस वक्त आपको जो है वो कलर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। वापस उसने ग्रीन कलर को खुद ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आप क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन करना है तो आप क्लीन कर दें। इसके अलावा नीचे सॉलिड कलर, अगर सॉलिड सिंपल कलर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड कलर के अंदर आप चले जाते हैं और यहाँ पर ग्रीन डार्क ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक इसका पर्पस। तो अगर वैसे अगर आप यहाँ पर इसे क्लीन ना भी करें, आप डायरेक्ट कोई और कलर भी चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं ये क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें तो ये इसी जो है कलर्स को मिक्स अप करने लग गया, ठीक है। मैंने इससे इसको क्लीन किया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर क्लीन करेंगे तो इन्हीं दो कलर्स को आपस में मिक्स करने लग जाएगा, मर्ज करने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली वापस डार्क ग्रीन कलर को इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका काम है। अगर आप डायरेक्ट भी कोई कलर को चूज़ कर लेते हैं, समय यहाँ पर लाइट ग्रीन ले लेता हूँ तो देखिए इसने डायरेक्ट भी से चूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मिक्सअप क्यों हो रहा है, चूँकि ये एक
मिक्सिंग के लिए ब्रश यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मिक्सअप कर रहा है कलर्स को, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, एक फिर न्यू लेयर लेता हूँ, ताकि वो जो लेयर कंट्रोल जी अनडू करने से टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर इस ब्रश का जो काम है, पर्पज़ है, वो स्किन की रीटचिंग के लिए, स्किन को डिजिटल पेंट करने के लिए, ठीक है, इस काम के लिए बेसिकली ये जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक इमेज भी रखी हुई है ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। यहाँ पर जिस तरह कि एक तो आपने देख लिया कि आप डायरेक्टली से पेंट कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है यहाँ पर लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक एंड अगला नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये होता है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि जिस तरह आपने यहाँ पर इसे यूँ ब्रश किया, ठीक है, उसके बाद अब इसने इसे क्लीन कर दिया, अब नेक्स्ट जब आप वापस ब्रश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू ब्रश इस पर ऐड कर देगा। तो इन ऑप्शंस को ऑन ही रहने दें, ठीक है। अब ये बेसिक्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी में नहीं जाना चाहता ताकि आप लोगों को टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यूँ ये बेसिकली काम करता है, आपने फिल वक्त इसे ऑन ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कस्टम्स का। कस्टम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट मिल जाते हैं, ड्राई, मॉइस्चराइजर, वेट, ठीक है, वेरी वेट, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ड्राई का क्या मतलब होता है आपको पता है, खुश्क, ठीक है, कितना वो सूखा हुआ ब्रश है, ठीक है। इस तरह मॉइस्चराइजर कितनी नमी जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। वेट कितना गीला जिसे आप आई थिंक सो कह सकते हैं, वो इसमें ऑप्शन है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ करके जो है वो अपने ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं दूसरे जो है वो क्लासेस में बताना भूल गया था, वो ये है कि अगर आपके पास, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, बाजू का क्यों होता है कि आप एक ब्रश की सेटिंग कर देते हैं तो उसके बाद वही सेटिंग अप्लाई होती रहती है, यहाँ जब तक आप उसे जाके चेंज ना करें तब तक वो चीज़ चेंज नहीं होती। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आए, तो कोई ऐसा मसला, जिस तरह आप यह देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक प्रीसेट को यूज़ किया है, तो ये मिक्सिंग का मेरा जो ऑप्शन है वो ऑफ हो गया। तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली अपनी इस ब्रश के आइकन पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास होम के साथ ही, चूँकि मेरा लेटेस्ट बटन है तो इसलिए यहाँ होम का बटन आ रहा है। अगर आपका नहीं भी आ रहा तो आपका डायरेक्ट ये ब्रश का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन रीसेट टूल या रीसेट ऑल टूल्स। अगर आप ऑल रीसेट टूल्स की जो सेटिंग्स आपने डिस्टर्ब हुई हुई है उसे रीसेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर इसकी स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली कस्टम पर चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल जी टू करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो आ रहे हैं वेट का, लोड का, मिक्स का, ठीक है, इसके अलावा फ्लो का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्मूथनेस का आपके पास ऑप्शन आता है, और ऑल सैम्पल लेयर, तो आप इसे सिंपली ऑन कर दें ताकि आपकी लेयर पर ये वर्क करे, ठीक है। ये मैं करना भूल गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, सबसे पहले हम वेट को देख लेते हैं। वेट का मतलब ये होता है कि आपका ब्रश जो है वो कितना ड्राई है, कितना मॉइस्चराइजर है, कितना जो है वो यूँ समझ लें कि नॉर्मल लैंग्वेज में कितना ज़्यादा गीला है, कितना सूखा है, कितना जो है वो नमी टाइप जिसे आप कहते हैं वो है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद लोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये लोड और इस लोड में डिफरेंस है, ठीक है। ये लोड में और इस लोड में डिफरेंस है। ये कलर को लोड कर रहा है, और ये जो है ये आपको बता रहा है कि आप किसी भी बार जो उसकी बकेट होती है या बॉक्स होता है जहाँ से आप कलर को पिक कर रहे हैं, उसके अंदर अपने ब्रश को कितना डिप कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये वो लोड है, यानी कितने परसेंट आप उस पर कलर को ऐड कर रहे हैं अपने ब्रश के ऊपर। तो ये वो है 70%, 60%, ठीक है। उसके अलावा मिक्सिंग, कि आप कितना इसको मिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको आपको जो एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मिक्सिंग का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी मिक्सिंग को कम करता हूँ, ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पर मैंने एक यहाँ स्किन से ही चूज़ कर लिया कलर, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर स्पॉट्स हैं, ठीक है। जो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि स्किन की रीटचिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्रश को, ठीक है, स्किन की रीटचिंग के। इसके अलावा भी इससे काफ़ी ज़्यादा काम किए जाते हैं, इफेक्ट्स यूनिक बनाए जाते हैं। आप इंशाल्लाह इसके ट्यूटोरियल सर्च करेंगे यूट्यूब और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बेसिकली अभी यहाँ टूल के बारे में थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ से इसको टच किया, और सॉरी जो है वो लोड किया ब्रश को, मैं यहाँ पर आके इस डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर इसने इसको फिल कर दिया, और यूँ लग रहा है कि ये मेरी स्किन का ही हिस्सा है, ठीक है, यानी इसे मैंने इसे रीटच कर दिया, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं इसे ही यहाँ पर यानी इस ब्रश को बड़ा करके यहाँ ऐड करता हूँ, तो देखें इसने इसको कितना ख़राब कर दिया, यानी मिक्सिंग इसकी बहुत ज़्यादा कर दी है, ठीक है। तो अगर आप इसको कम मिक्स करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखें ये इसने इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ये मिक्सिंग का ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये
जब भी कलर पिक करता है किसी जगह से भी, तो उसको कितना आप मिक्स करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये वाला कलर यहाँ से चूज़ कर लिया और मैं यहाँ पर इसे पेंट करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसे पेंट किया, तो देख सकते हैं कितना इसको आप मिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी मिक्सिंग को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो उसके हिसाब से जो है मिक्स करेगा। लोड कितना ब्रश को करना चाह रहे हैं, सब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो इसके अंदर लोड हो ब्रश, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 11% होते देखें, सिर्फ 11% जो है वो लोड हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताता जाऊँ इस टूल के बारे में कि भाई ये जो टूल है वो बेसिकली ज़्यादातर जो जैसा मैं बता रहा हूँ मैं आपको, स्किन की रीटचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर तो आप समझेंगे मैं बहुत जल्दी एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टूल है, क्योंकि स्किन के ऊपर आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ वगैरह को आपने खुद मैनेज करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक स्मूथनेस का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसकी स्मूथनेस है, यानी कि अगर मैं इसको 100% काटता हूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पर ये ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना स्लो स्लो काम कर रहा है, यहाँ पे इसकी स्मूथनेस ये है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो फिर ये आप देखें कितने अच्छे तरीके से फास्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये अगर आप समझें कि मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ कंट्रोल करके दिखाऊँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम पॉइंट्स के ऊपर इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल पेंटिंग के लिए और स्किन रीटचिंग के लिए इस टूल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से ज़्यादातर लोग स्किन की रीटचिंग करते हैं। अगर आप इसके मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर भी फिलअप जो है वो गाइड किया। अगर आपने इसके ज़रिए ही अपनी स्किन की जो है वो पॉइंट्स वगैरह को, स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि बार बार आप जो भी जिस जगह से भी कर रहे हैं उसके करीब से ही कोई कलर की वैल्यू चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आके उसको रीटच कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ सेटिंग चूँकि चेंज कर दी थी, मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये रीसेट हो जाए, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर करना है, आप सिंपली यहाँ पर आएँ, यहाँ से आपने क्या करना है जी, एक मिनट, यहाँ पर आपने ये स्किन को टच करना है, स्किन को सैंपल लेना है, तो ये देखें यहाँ पर उसने कर दिया। इसी तरह आप जहाँ पर भी इसके स्पॉट्स वगैरह को इसके ज़रिए भी ख़त्म अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है यार, आप उसी से करो, बेहतर उसी से ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये टूल समझ लें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। इसे यूज़ करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आप अच्छे तरीके से स्किन की जो वो रीटचिंग कर सकते हैं, ठीक है।